तो कई सरकारें कह रही हैं लाभ होगा, लेकिन कुछ के पास सवाल है। चलिए आपको बता देते हैं, कई राज्य जो हैं वो समझ नहीं पा रहे कि उनका क्या होगा। इनमें कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, गोवा, इसके अलावा मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जहां पर सरकारें चल रही हैं। ऐसे में इनका आगे क्या होगा? क्या इनकी विधानसभाएं जो है उनको भंग करना होगा, उसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा? ये सवाल है। और इन राज्यों में दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, इन राज्यों में क्या कार्यकाल बढ़ेगा? क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना ये वो राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं। तो ऐसे में इनको भी क्या कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा तय सीमा के लिए? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो तब तक सरकार चलानी पड़ेगी, ये सवाल है। लेकिन लोगों का क्या मानना है? लोगों से हमने बातचीत कर जानने की कोशिश की कि वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। सुनिए जरा। इससे हमारी पूरी सहमति है और इससे हम पूर्ण सहमत भी हैं। एक देश, एक संविधान, एक विधान होना चाहिए। एक देश एक, जैसे हमारा पहले जो चलता था ना, एक देश और दो झंडे हो जाते थे, दो संविधान चल रहे थे। वही मोदी जी की पहल है कि एक राष्ट्र एक ही चुनाव होना चाहिए। क्या होता है कि उससे खर्चा हमारा कम होगा। इतना चुनाव पे जो खर्चा होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, और उस खर्चे को कंट्रोल करने के लिए क्या वो जाता है, हम ही लोगों का पैसा होता है, आम जनता का ही पैसा होता है। तो कहीं ना कहीं वो कॉस्टिंग पर्पज से देखे तो फेवरेबल ही है, ठीक है। क्योंकि एक टाइम में चुनाव होगा तो जो बार बार चुनाव हो रहे हैं, स्टेट के हो रहे हैं, सेंटर के हो रहे हैं, और मेरा पर्सनल राय या मेरा पर्सनल मत तो है कि जो ये निकाय निगम के भी होते हैं वो भी वन टाइम कर देने चाहिए। सेंट्री जो बार बार उनकी कॉस्टिंग भी आ रही है तो वन टाइम कॉस्टिंग आए। तो लोगों की राय आपने सुनी। उनका कहना है कि खर्चा बहुत होता है, बार बार आचार संहिता लगती है, तमाम बातें लोग कह रहे हैं, लोग समर्थन की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या फायदे हैं वन नेशन वन इलेक्शन से और क्या चुनौतियां हैं, ये अब हम आपको समझा देते हैं। ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, पॉइंट्स के जरिए आपको समझाएंगे। क्योंकि फायदे बहुत सारे हैं तो चुनौतियां भी बहुत सारी हैं जिनका सामना करते हुए इसे लागू करना होगा। देश में जो चुनाव खर्च है, जो आम लोग भी कह रहे थे, चुनाव खर्च कम हो जाएगा। इसके अलावा चुनौती क्या है? सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा। अभी हमने आपको बताया कौन कौन से अनुच्छेदों में बदलाव करना होगा। संसाधनों का जो बेकार इस्तेमाल हो रहा है, बार बार इस्तेमाल हो रहा है, वो रुक जाएगा, सिलसिलेवार तरीके से एक बार इस्तेमाल होगा। लेकिन चुनौतियां क्या है? लंबा चुनाव कार्यक्रम चल सकता है, क्योंकि सोचिए आप, लोकसभा और तमाम विधानसभाएं प्रदेशों की, उनका चुनाव होगा। फायदे क्या है? विकास और नीतियां बाधित नहीं होंगी, यानी बार बार जो आचार संहिता लगती है, काम रुकते हैं, वो नहीं होगा। चुनौतियां क्या है? राष्ट्रीय पार्टियों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। क्षेत्रीय पार्टियां इसीलिए बहुत समर्थन करने के मूड में नहीं है। मतदाताओं के लिए बहुत सुविधाजनक होगा, एक बार गए, मतदान किया, फिर अपने काम में लग सकते हैं, हर साल चुनाव में नहीं जाना है उन्हें। लेकिन चुनौतियां क्या है? देश में गिने चुने दलों का शासन हो सकता है, इससे ये असर पड़ सकता है। तो ये फायदे और चुनौतियां जो जनता के लिए जानना बहुत जरूरी है।